नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी के जन्मदिन अवसर पर उन्होंने आज अपने कार्यालय पर बड़े ही धूमधाम से मनाया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया। आपको बता दें, हिंदू आर्मी के सुशील तिवारी ने अपना जन्मदिन अपने सहयोगियों के साथ एक साधारण तरीके से मनाया और वहीं उन्होंने भाजपा की 3 राज्यों में हुई महाजीत को लेकर भी शुभकामनाएं बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा राजस्थान में जीत कर आए बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। साथ कहा कि जो जयपुर में करनी सेवा के अध्यक्ष की निर्मम हत्या की गई है, उनकी मांग है कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अंत में कहा, जैसे आज भीम आर्मी है, भीम आर्मी कहने के लिए अंबेडकर को बेच रही है, लेकिन देखा जाए तो वह जैसे सिमी पर प्रतिबंध लगा तो उसी तरीके से PFI प्रतिबंध लगा। अब PFI का दूसरा सिमी का दूसरा रूप भीम आर्मी है और चंद्रशेखर रावण को पाकिस्तानी एजेंट और जात पात में बांटने और PFI दलाल बताया और भीम आर्मी को बैन करके चंद्रशेखर रावण को आजीवन कारावास की मांग की। और के चैनल के माध्यम से अपने जन्मदिन दिवस के अवसर पर, शौर्य दिवस के अवसर पर भीम आर्मी जैसे गद्दार संगठन, जो देशद्रोही संगठन पर बैन करने की मांग इस जन्मदिन के अवसर पर और शौर्य दिवस के अवसर पर करता हूं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के विशेष रिपोर्ट। अंदर ठाकुर जी में भीड़ हो रहा है, उतना ही आप में भी भीड़ हो रहा है। आपके मिलियन फॉलोवर हैं और आप हिंदू समाज पार्टी जो कमलेश तिवारी जी ने स्थापना करी थी, उस पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप समाज सेवा में हैं। आप अयोध्या में अभी प्रवास में थी और आपके साथ में हमारे जन्मदिन पर शुभकामना देने आई हैं। ब्रिटिश रेजिमेंट के ऑफिस, ब्रिटिश जो आर्मी है उसमें बेटा भी और पति भी, सब लोग ब्रिटिश आर्मी में हैं, बेटी भी हमारे बीच है। इस हिंदू आर्मी की नींव रखने वाले हमारे संस्थापक श्री सुनील त्रिपाठी जी, और इस जन्मदिन पर जो है आपने ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। देश में 2 घटनाएं घटी हैं जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। तो उसके लिए मैं ये समझता हूं कि वहां पे मध्य प्रदेश में तो मामा जी हैं, उनके लिए कोई ना विरोध है, समर्थन ही है। अगर उनको बनाती है भाजपा तो हमारे जैसे संस्थाओं संगठनों को कोई विरोध नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में बालकनाथ आए, क्योंकि योगी जी की कॉपी है, ये भी अपनी मांग है। विस्तृत रूप से जो है वो मोहित राज जी और हमारे त्रिपाठी जी आप लोगों को बताएंगे। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा है जो सुखदेव सिंह को दिन दहाड़े जो है षड्यंत्र के तहत जो है मौत के घाट उतार दिया गया, और मौत के घाट उतारा गया। लेकिन उन शेरों ने 3 आए थे, 3 भेड़िए थे, लेकिन एक को मार गिराया। अब 2 भेड़िए भी बचे हैं, उनकी इनकाउंटर की मांग की। और आज राजस्थान में बंदी है और राजस्थान में हमारी करनी सेना को आज समर्थन है। हिंदू आर्मी प्रखर रूप से समर्थन देती है, क्योंकि करनी सेना कहीं ना कहीं हमारा अभिन्न अंग है और वो भी राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है। और उनके अध्यक्ष का मरना हमारे लिए बहुत दुखद विषय है। हमने एक बहुत बड़ा हीरो खो दिया है, बहुत बड़ा एक ऐसा क्षत्रिय, एक ऐसा हमारा सेनापति था जो कदम कदम पे, जब यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो का नारे लगे वामपंथियों द्वारा, तो पहला हमारा शेर नेता था जिसने उस बात को विरोध किया और प्रखरता से जो है हम लोग का साथ दिए। तो मैं सुखदेव सिंह जी के लिए हिंदू आर्मी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सच्ची श्रद्धांजलि के साथ में मैं इतना कहता हूं कि हम प्रयासरत हैं कि जिस तरीके से योगी जी दौड़ा कर इनकाउंटर कर रहे हैं, जो 2 भेड़िए पकड़े गए हैं उनका एनकाउंटर हो। और हुआ बहुत नृशंस हत्या की गई। हम पूरी तरीके से केंद्र सरकार से, हम राज्य सरकार से नहीं, हम डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि जिन्होंने भी ये कृत्य किया, चाहे वो कमलेश तिवारी की हत्या हो, चाहे चंदन गुप्ता की हत्या हो, चाहे रिंकू शर्मा की हत्या हो, या सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो, जितनी भी हत्याएं हुई है ये पूरी तरीके से प्री प्लान साजिश के तहत हुई है। सनातन धर्म के संस्कृति पर ही निरंतर आघात करने का प्रयास किया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण
जो भी व्यक्ति सनातन धर्म की पताका को फहराने का प्रयास करेगा वो मारा जाएगा, डंके की चोट पर मारा जाएगा। यह सिद्धांत है। हम आज इसलिए नहीं चिल्ला रहे कि हमें भय है, लेकिन और सुशील तिवारी जी भी हैं रडार पर, सुनील त्रिपाठी भी हैं रडार पर, मोहित राज है डंके की चोट पर। कहता अगर एक जगह से नहीं, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, हर जगह से धमकियां मिल रही। अगर इसी को समय रहते भांप लिया गया होता तो शायद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी आज हम लोगों के बीच में होते। आता हूं कि अगर 80% का 90% का बहुसंख्यक समाज सरकार बनाना जानता है तो महाराज, अगर सनातन धर्म के नियमानुसार कानून नहीं बने तो यही 80% का बहुसंख्यक समाज सरकार गिराना भी जानता है। हमारा उद्देश्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या, आज अयोध्या में राम मंदिर का बनना भाजपा सरकार की मजबूती है। राजस्थान में आचार्य बाल मुकुंद जी ने नॉनवेज जो सड़क पर बिक रहे थे, उन नॉनवेजों पर भी पाबंदी लगी। ऐसा एक्शन भारतीय जनता पार्टी का ही कोई व्यक्ति ले सकता है, हिंदू समाज पार्टी या हिंदू आर्मी का ही कोई व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि सरकारें तो पहले भी थी, नेता तो पहले भी थे। मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे आज उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म के संस्कृति के नींव के स्तंभों को मजबूत करने का कार्य हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं, अगर राजस्थान में भी सनातन धर्म के संस्कृति का परचम फहराना है, अगर राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ कब्जा किए रहना है, तो मैं केंद्र सरकार से एक आह्वान करूंगा, एक अपील भी करूंगा, ये आपके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर, कि राजस्थान को भी योगी बालकनाथ जैसे सीएम की आवश्यकता है। बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत। भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं पूरे हिंदू आर्मी की तरफ से, हिंदू परिवार की तरफ से। ज्यादा बोलने की आवश्यकता है, जन्मदिवस का ये अवसर, लेकिन शौर्य और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये दीर्घायु रहें और सतत जो हिंदू राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले